Today we will discuss the next topic, ruby laser. This is solid state laser. It is 3-level solid state laser. It consists of 3 main parts. रूबी लेज़र क्या 3-level सॉलिड स्टेट लेज़र होता है और इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट है वर्किंग मटेरियल, सेकंड रेजोनेंट कैविटी एंड थर्ड ऑप्टिकल पंपिंग. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस वर्किंग मटेरियल्स. Ruby laser is made of ruby crystal in the form of cylindrical rod having size 2 to 30 cm in length and 0.5 to 2 cm in diameter and having the flat ends. रूबी लेज़र क्या होता है? रूबी क्रिस्टल होता है, ये रूबी क्रिस्टल से मिलके बना होता है और इस सिलेंड्रिकल रॉड के फॉर्म में होता है जिसका साइज़ होता है लगभग 2 to 30 सेंटीमीटर इन लेंथ और 0.5 to 2 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका. और इसके क्या होते हैं? फ्लैट एंड्स होते हैं, फ्लैट सरफेस होते हैं. रूबी रॉड इज़ अ क्रिस्टल ऑफ Al2O3 इन विच क्रोमियम ऑक्साइड इज मिक्सड एज इम्प्योरिटी सो दैट सम ऑफ एल्यूमिनियम आयन आर रिप्लेस्ड बाय क्रोमियम आयंस. रूबी रॉड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है जिसमें क्रोमियम ऑक्साइड एक इम्प्योरिटी के रूप में मिक्स किया जाता है जिससे कुछ जो एल्यूमिनियम आयंस होते हैं वो क्रोमियम आयंस के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं. दीज इम्प्योरिटी क्रोमियम आयंस गिव राइज टू लेज़र एक्शन. ये जो इम्प्योर क्रोमियम आयंस होते हैं यही क्या करते हैं? लेज़र एक्शन के लिए उत्तरदायी होते हैं. सेकेंड है रेजोनेंट कैविटी. द स्पेस बिटवीन द टू फेसेस ऑफ द रूबी रॉड इज नोन एज द रेजोनेंट कैविटी. जो 2 फ्लैट सरफेस होते हैं, 2 इंड्स होते हैं रूबी रॉड के, उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे क्या कहा जाता है? रेजोनेंट कैविटी या अनुनाद कैविटी. इट इज़ मेड बाय फुली रिफ्लेक्टिंग प्लेट एट द वन एंड एंड पार्शली रिफ्लेक्टिंग एट द अदर एंड टू एस्केप द लेज़र. ये इसके 2 इंड्स होते हैं. एक तो क्या होता है? फुली रिफ्लेक्टेड प्लेट होती है और दूसरा इंड क्या होता है? पार्शली रिफ्लेक्टेड, जिससे लेज़र लाइट आसानी से निकल सके. सो इट बिकम्स पार्शली रिफ्लेक्टेड. इन दिस कैविटी लाइट इंटेंसिटी कैन बी बिल्ड अप बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड थ्रो स्टिमुलेटेड इमिशन. इस कैविटी में लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है. वो किस कारण बढ़ाया जाता है? क्योंकि इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता रहता है और स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहती है जिससे लाइट की इंटेंसिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है और लेजर एक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. थर्ड है ऑप्टिकल पंपिंग. द रूबी रॉड इज वाउंड बाय अ हेलिकल xenon flash tube with an excitation source in the form of a power supply. रूबी रॉड या फिगर में देख रहे हैं, रूबी रॉड इज वाउंड बाय अ हेलिकल xenon flash tube with an excitation source in the form of a power supply. xenon flash tube ये दिखाई दे रहा है. ये इस रूबी रॉड पे, इस सरफेस पे क्या होती है? वाउंड होती है, इस पे लपेटी जाती है और ये कनेक्ट होती है इस पावर सप्लाई से. The xenon flash tube is used to excite the atoms of the gain medium. Ruby rod is kept cool by the circulating suitable coolant. xenon flash tube का यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो गेन मीडियम में एटम होते हैं उन्हें एक्साइट किया जा सके और इस रूबी रॉड को कूल किया जाता है इस कूलेंट के द्वारा. यहाँ से कूल वाटर यहाँ से पास किया जाता है और यहाँ से ये आउट हो जाता है. इस प्रकार से कूलेंट के द्वारा इसको कूल किया जाता है. ये यहाँ से ये इसका फुली रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये पार्शली रिफ्लेक्टेड सरफेस है और यहाँ से ये लेज़र बीम आउट हो गई. Working of this laser. In this laser, chromium ions are responsible for the laser transition. रूबी लेज़र में जो मेन लेज़र ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं क्रोमियम आयंस.
Cr+3. In the normal state, most of the chromium ions are in the ground state E1. नॉर्मल स्टेट पे अगर देखा जाए तो क्रोमियम आयंस अपनी ग्राउंड स्टेट E1 में होते हैं. द क्रोमियम आयंस आर एक्साइटेड फ्रॉम द लेवल E1 to level E3 by the absorption of light of wavelength 5500 angstrom from the xenon flash tube. जैसे ही क्रोमियम आयंस 5500 एंगस्ट्रॉम की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये इस पे फोटोन डाला जाता है तो इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्राउंड लेवल E1 से E3 एक्साइटेड लेवल में पहुंच जाते हैं. क्रोमियम आयंस आर एक्साइटेड एंड रेज्ड टू हायर एनर्जी स्टेट E3. ये जैसे ही इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये एक्साइट हो गए और रेज्ड हो जाते हैं E3 लेवल में, E3 एनर्जी लेवल में. पॉपुलेशन इज रिवर्स्ड फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट. They do not return to the ground state in a single jump, but instead they require 2 steps to return to their ground state. Population is reversed from higher energy state. अब इस हायर एनर्जी स्टेट से यहाँ पे ये 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहते हैं केवल, और बहुत जल्दी इस स्टेट तक आ जाते हैं. ये तुरंत यहाँ से यहाँ इस ग्राउंड स्टेट पे नहीं आते हैं, बल्कि पहले ये इस E2 स्टेट तक आते हैं. दे रिक्वायर 2 स्टेप्स टू रिटर्न दियर ग्राउंड स्टेट. ये ग्राउंड स्टेट तक आने में 2 स्टेप्स लेते हैं. फर्स्ट रिटर्न इज फ्रॉम लेवल E3 स्टेट टू मेटास्टेबल स्टेट E2. द लाइफ टाइम ऑफ द आयन इज अबाउट 10⁻³ सेकेंड. Therefore, the number of ions in this state goes on increasing, and due to the pumping, the number in the ground state E1 goes on decreasing. Thus, population inversion is achieved. This is shown in figure. This figure, atom from this E3 excited energy state goes to this E2 state. This is called metastable state, and lifetime of this state is 10⁻³ second. This is radiationless transition. In this transition, no radiation occurs, no radiation emits. So at this state, the number of atoms is greater than the number of atoms in ground state. So population inversion is achieved, and when an excited atom passes spontaneously from the metastable to the ground state, it emits a photon of wavelength 6943 angstrom. This photon travels parallel to the axis of ruby rod and stimulates the surrounding ions present in the molecule state. अब जैसे ही एटम इस मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये क्या करता है, इट इमिट्स अ फोटोन ऑफ 6943 एंगस्ट्रॉम. इतने एंगस्ट्रॉम का ये फोटोन इमिट करता है. ये फोटोन रूबी रॉड के एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करता है और ये अपने आसपास के अन्य जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें भी स्टिमुलेट करता है. देन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन अदर फोटोन्स आर इमिटेड. इस प्रकार से स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रोसेस होने लगती है और अदर फोटोन भी इमिट होने लगते हैं यहाँ पे, विच आर इन द फेज विद द स्टिमुलेटिंग फोटोन. जो अदर फोटोन इमिट होते हैं वो इस स्टिमुलेटिंग फोटोन के साथ ही फेज में ट्रेवल करते हैं, सेम फेज में रहते हैं ये सारे फोटोन्स. बाय सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ दिस फोटोन एट द एंड ऑफ द रॉड एवरी टाइम द स्टिमुलेटेड इमिशन इज अचीव्ड. इस प्रकार से ये सारे फोटोन सक्सेसिव रिफ्लेक्टेड होते रहते हैं बोथ एंड से. एक एंड होता है फुली रिफ्लेक्टेड और दूसरा पार्शली रिफ्लेक्टेड सरफेस था, तो दोनों एंड से ये क्या होते रहते हैं, रिफ्लेक्ट होते रहते हैं और इस प्रकार से स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रोसेस चलती रहती है.
and we obtain an intense coherent unidirectional laser beam from the partially reflected surface of the crystal. और इस प्रकार से हमें एक इंटेंस, हाईली इंटेंस मीन्स उच्च तीव्रता वाली कोहेरेंट और यूनिडायरेक्शनल लेज़र बीम मिल जाती है, जो कि इस पार्शियली रिफ्लेक्टेड सरफेस से इमिट हो जाती है, यहाँ से वो निकल जाती है. एडवांटेज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस लेज़र इज सिंपल. इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, बनावट होता है इसका, बहुत आसान है. सेकंड है, द ऑपरेशन ऑफ दिस लेज़र इज़ ईजी. इसका जो क्रियाविधि है वो बहुत ही आसान है, आसानी से इसको ऑपरेट किया जा सकता है. थर्ड है, इट प्रोड्यूस अ वेरी स्ट्रॉन्ग बीम एज स्ट्रॉन्ग एज 10,000 वाट इन पावर. बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीम प्रोड्यूस करती है ये, इसकी पावर 10,000 वाट होती है. इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं. द आउटपुट बीम ऑफ द रूबी लेज़र इज़ नॉट कंटिन्यूस. जो रूबी लेज़र की जो आउटपुट बीम होती है, जो हमें मिलती है, वो कंटिन्यूस नहीं होती है. सेकंड, द लेज़र रिक्वायर्स हाई पंपिंग पावर. इस लेज़र के लिए पंपिंग पावर बहुत उच्च होनी चाहिए. और थर्ड है, इट प्रोड्यूसेस लेज़र लाइट इन पल्सेस. ये पल्स में प्रोड्यूस करती है. जो लेज़र लाइट इसमें इमिट होती है वो पल्स में इमिट होती है. सो दीज आर some drawbacks of this laser. Thank you.